श्री कृष्णाय नमः। पूज्य भ्रातृचरण श्री आश्रय कुमार जी और मैं, हम दोनों ही पुनः एक बार Q&A सेशन के इस 13th एपिसोड में आप सभी के प्रश्नों के उत्तर लेकर उपस्थित हुए। तो चलिए शुरू करते हैं नए प्रश्नों के साथ और नए उत्तरों के साथ। पहला प्रश्न है प्रियांक मेहता का। वो पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपरस एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम एंड इन विच पर्टिकुलर सेवा इट इज डन। अपरस के कितने प्रकार हैं, कौन सी सेवा में कौन सी अपरस होती है, या फिर ऐसा कहें कि किस प्रकार की अपरस में कौन सी सेवाएं की जाती हैं। ये इनका प्रश्न है। बहुत बढ़िया प्रश्न है प्रियांक जी के द्वारा। और अपरस को जो समझें तो अपरस का एक बहुत वाइडर एस्पेक्ट है। उसको केवल शुद्धता के, पवित्रता के, स्नान आदि के साथ उसको संकुचित न करें, परंतु एक वाइडर एस्पेक्ट से देखें कि अपरस को समझें हम तो जो अस्पर्श है, जो पवित्रता है, उसमें भी जब प्रभु सेवा में हम जाते हैं तब 3-4 प्रकार के अपरस के क्रम होते हैं। उसमें सबसे पहले तो निज मंदिर की अपरस होती है, जो सबसे शुद्ध अवस्था जिसको हम कहते हैं अपरस की। तो निज मंदिर की अपरस जो होती है वो सबसे श्रेष्ठ अपरस है। उसके बाद खासा की अपरस आती है, सेवकी की अपरस आती है, और चौथा प्रकार बड़ी अपरस का भी क्रम होता है। तो ये 4 प्रकार के अपरस के क्रम मुख्यतः मंदिरों में, जहाँ मंदिर क्रम में प्रभु की सेवा होती हो, निजी स्वरूपों की सेवा होती हो, वहाँ ये 4 प्रकार के क्रम अपरस के लिए जाते हैं। वैष्णव के घर पे एक ही प्रकार जो कॉमन अपरस का होता है वही एक प्रकार ही लिया जाता है, क्योंकि सेवा का विस्तार और स्थान का विस्तार न होने से एक ही प्रकार का अपरस का क्रम वैष्णव के घर पे लिया जाता है। जो निज मंदिर की अपरस होती है वो सबसे श्रेष्ठ अपरस मानी जाती है, क्योंकि हम प्रभु के समीप होते हैं, प्रभु के पास होते हैं और प्रभु का स्पर्श करते हैं, तो वह अपरस सबसे श्रेष्ठ है। वहाँ पवित्रता ज़्यादा है, वहाँ ध्यान ज़्यादा रखना है, अस्पर्श का ध्यान रखना है। अस्पर्श यानी हम किसी को स्पर्श न करें और कोई हमें वहाँ स्पर्श न करे, और वो जो मैण मर्यादा का जो क्रम है वो क्रम बंधा रहे। तो पहले तो निज मंदिर की अपरस आई, फिर खासा की अपरस के जहाँ जल से संबंधित जो सेवाएं हैं, निज मंदिर के सिवाय की जो जल से संबंधित सेवाएं हैं, जल भरना, मथनियाँ भरना, खाली करना, प्रसादी जल सराना आदि, प्रभु के आरोग्य बासन बर्तनों को स्वच्छ करना, साफ करना, ये आदि जो सेवाएं हैं ये सब खासा में आती हैं। इसी प्रकार सेवकी की सेवा है। सेवकी की अपरस में फूल घर आ गया, शाक घर आ गया आदि, ये सब जो विभाग हैं वो सब, पान घर आदि सब सेवकी के अपरस में आते हैं। और चौथा बड़ी अपरस है, जो वार त्योहार उत्सवों पर, सभी घर में तो नहीं पर कुछ घरों में, डोल पर, गोवर्धन पूजा आदि पर यह बड़ी अपरस का क्रम प्रकार रहता है। तो इस प्रकार अपरस के ये 4 विभाग हैं। इसी प्रकार से शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ, प्रभु के सुख के लिए और अपनी मैण मर्यादा के लिए यह अपरस का क्रम निर्धारण करने में आया है। तो इसी प्रकार यह अपरस का क्रम चलता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न एक यूजर MP के द्वारा पूछा गया है। वो पूछ रहे हैं कि निस्साधनता इज अ क्रूशियल पिलर ऑफ पुष्टि मार्ग। इज डूइंग मेडिटेशन कंसिडर्ड टू बी फॉलोइंग और यूजिंग अ साधन और डिविएशन फ्रॉम प्रिंसिपल्स ऑफ पुष्टि मार्ग? If it is okay to meditate, what kind of meditation should be done? Example, chakra meditation or mantra meditation or visualization meditation. So which kind of meditation is considered if meditation is possible in Pushti Marg?
This is a very beautiful question because this question connects with the core of Pushti Marg. Usually, we misunderstand the concept of meditation in Pushti Marg. There is no clear mention of meditation, but at the same time, sadhanta and nisadhanata, they both are very clearly mentioned. Tej sadhan and tej phal. We consider seva as a sadhan to attain Sri Prabhu, to reach till Sri Krishna. So sadhan becomes the process and our destination as well. Because after attaining or receiving Sri Krishna, what is our duty? Our duty is to serve Him. Why are we wanting Him? Because we want to serve Him. We want to do the seva, selfless service. And that is why the process itself becomes your destination. This is the beauty of Pushti Marg. Now in this process, when we think about meditation during the time of seva, when it is your time to do seva of Sri Thakurji, from Mangla to Rajbhog, from Utthapan to Shayan, or whether whatever seva you are doing according to your Guru Agya. But doing meditation during the time of seva is a sadhan. And when your seva becomes your meditation, it becomes nisadhanta. In your question, you have asked what kind of meditation should we do? So, in the time of Anosar, when your seva kram is completed, doing mantra meditation or chakra meditation or visualization meditation, all of these are considered in Pushti Marg. Shri Acharya Charan, Shri Usai Ji, Shri Hriday Charan and Shri Gopinath Ji all have described different kinds of meditations in their scriptures. Chakra meditation is very beautifully described by Shri Gopinath Ji in Sadhan Deepika, where from Mudadhar to Sahasrar, how to cleanse your chakras and empower your body to serve properly in the seva. But not doing the meditation during the seva. If you want to do, nothing is wrong in it. But that should be for seva. It should not become your complete goal just to do the meditation. But your meditation should become helpful in your seva. There is no option in which you can not do the seva and do the meditation. If you are doing the meditation, it should be for seva, for experiencing the divinity of seva. When we talk about mantra meditation, there are two mantras which are considered very powerful and are given diksha of: Ashtakshar and Gopal. Usually Vaishnavas have the diksha of Ashtakshar mantra, and meditation japa of those mantras are prescribed by our acharyas. So doing mantra jap is also, because the mantra itself is Swarupatmak, and we also call it as Nama Seva. Uttering the divine name of Sri Prabhu is considered as Seva as well, which we call the Nama Seva, Swarupa Seva and Nama Seva. The third category which you talked about was visualization meditation. Sri Harirai Charan's Nitya Leela Vad, and the Nitya Leela which he has given us is the biggest gift for this kind of meditation, where you can visualize the complete Leela of Bhagwan Sri Krishna, how he wakes up, how the Gopijans of Braj serve him, how Sri Yashoda Ji and the Gopijan, they both prepared food for Sri Prabhu. They offer the food, how Sri Prabhu goes in the one and with his Gwadbal and Sakha Mandli, he plays different games. So all the Leelas of Prabhu, they are to be visualized. When you hear Kirtans, when you hear the Nitya Leela, when you utter the part or do the part of Srimad
It is not just to be said, it is not just to be heard, but at the same time it is to be visualized. And by that process, Manasi Saparamata, Manasi Seva is being attained. So all the kind of meditations, they are helpful, they become a sadhan to reach Shri Krishna. Till that point of time, they are appropriate. But when your sadhan becomes more important and your seva becomes gaun, or your seva becomes secondary, it is not considered to be helpful in Pushti Marg, and that is not prescribed by our acharyas. So if you want to do meditation, if you want to do dhyan, if you want to continue through that process for attaining Shri Krishna, for reaching till Shri Krishna, for doing seva in a better way, then definitely you can ask your guru and take permission and ask for a proper guided process for practicing that kind of meditation. अगला प्रश्न हेतवी पटेल का है। वो पूछ रही हैं कि हम जब श्री ठाकुर जी की चरण स्पर्श करें तब कौन सा चरण हमें सबसे पहले स्पर्श करना चाहिए? जब भी हम श्री प्रभु के चरण स्पर्श करें तो सबसे पहले तो वाम भाग वृषभान नंदिनी, तो लेफ्ट, राइट और लेफ्ट, इस प्रकार से हमें प्रभु के चरण स्पर्श करने चाहिए। और जब भी चरण स्पर्श करें तब हाथ ऐसे ऊपर रखकर और चरण से इसे स्पर्श नहीं करना है, परंतु ऐसे हाथ रख के और चरण का स्पर्श करना है। तो इस प्रकार से हम चरण स्पर्श का क्रम ले सकते हैं। इसी प्रकार अगले 3 प्रश्न अभिजीत सिंह पूछ रहे हैं। पहला प्रश्न कि क्या जीव अपने आकर्षण के वश आकर अलग अलग खेल के स्वरूप पधराए और सेवा में सजावट आदि लीलाओं में उपयोग करें या चरण स्पर्श और दर्शन करने में रखें तो क्या अपराध लगता है? केवल खेल के स्वरूप पधरा कर मन हुआ कि आज ये स्वरूप पधरा लिए, कभी द्वारकाधीश प्रभु का स्वरूप बहुत सुंदर लगा तो किसी कारीगर के पास से या कहीं से द्वारकाधीश प्रभु का स्वरूप पधरा लिया, फिर इच्छा हुई कि लाओ अब तो हम नवनीत प्रिया जी का स्वरूप पधराएं, फिर थोड़े दिन उनके श्रृंगार किए, उनकी सेवा करी, सेव्य तो नहीं है परंतु बस ऐसे ही श्रृंगार कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। फिर थोड़े दिन हुए और इच्छा हुई कि लाओ भी अब मदन मोहन जी स्वामी जी के स्वरूप को पधराएं, फिर कुछ दिन हुए, इच्छा हुई लाओ अब कल्याण राय जी का स्वरूप पधराएं। सभी स्वरूप पधरा लिए, कोई बात नहीं, खेल के रूप में न पुष्ट कराए हैं, केवल श्रृंगार कर रहे हैं, मनोरथ कर रहे हैं, सजावट कर रहे हैं और उस सजावट में प्रभु को पधरा रहे हैं। परंतु ये करने का क्या मतलब? इसमें तो ये बात स्पष्ट होती है कि आपको प्रभु से मतलब नहीं, उनके बाह्य उनके स्वरूप से ही मतलब है। प्रभु के भीतर क्या है ये तो ऐसी बात है जैसे हम आजकल फंक्शंस में जाते हैं, शादियों में वगैरह जाते हैं तो वहां गेट में एंटर होते हैं तब सामने कहीं श्रीनाथ जी का स्वरूप होता है तो कहीं गणपति का स्वरूप होता है, ऐसे कहीं ना कहीं मूर्तियां देखने हमें मिलती हैं। तो ये तो हमने वैसा ही किया कि प्रभु को पधराया परंतु सेवी नहीं कराए और केवल अपनी आंखों के मनोरंजन के लिए हमने प्रभु को अलग अलग रूप में तैयार कर करके अलग अलग स्वरूपों को अलग अलग मनोरथ के स्थानों में पधरा दिया। पुष्टि मार्ग तो वह है कि जहां प्रभु को सेव्य करके उनके भीतर जब तक वो परम तत्व का आवाहन नहीं होता, वो परम तत्व आकर विराजता नहीं है और उनकी सेवा पूर्ण प्रेम से आसक्ति से हम जब तक नहीं करते तब तक वो सेवा का कोई अर्थ नहीं है। आप केवल क्रिया कर रहे हैं, गाड़ी चल रही है, गाड़ी चालू है, इंजन रन कर रहा है परंतु एक ही जगह पर गाड़ी खड़ी है, वो केवल ईंधन को जला ही रही है, उससे कुछ और क्रिया नहीं हो रही, तो वो वेस्ट है। इसी प्रकार हम कितने भी स्वरूप आप पधरा लो परंतु अगर सेव्य कराकर सेवा न करो तो वो समय आपका वेस्ट जा रहा है। इससे उत्तम तो ये है कि एक स्वरूप पधराइए, उनको सेव्य कराइए, उनके चरण में, उनके स्वरूप में, उनकी लीला में, उनके भाव में आप अपने चित्त को आसक्त करिए और
उनके इन लीला स्वरूप और गुणों में जब आपका चित्त पिरो जाए, तब उन्हीं स्वरूप के विविध मनोरथ, उनके अलग अलग भावों से आप उनका भावन कर, सेवन कर और अपने जीवन का उत्सव मनाइए। तब जाकर आपका पुष्टि जीवन सफल होगा। इनका ही अगला प्रश्न है। ये पूछ रहे हैं कि क्या अभी अगर इंडिपेंडेंट जॉब नहीं है और पढ़ाई चल रही है तो क्या तब भी पुष्ट स्वरूप पधरा कर सेवा कर सकते हैं? क्योंकि अभी ही कुछ समय पहले ब्रह्म संबंध देकर वल्लभ ने निज दास स्वीकार किया है। नया होने के कारण मैण मर्यादा के बारे में अधिक ज्ञान नहीं है। सर्वप्रथम तो आप अभी अभी वैष्णव हुए हैं, उसकी आपको बहुत बहुत बधाई है, आप नए वैष्णव हैं। साथ ही साथ आपका ये प्रश्न है कि स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, नई जॉब कर रहे हैं, और ऐसे समय में क्या ठाकुर जी की सेवा सेव्य करके पधराना उचित है? नो टाइम इज द बेस्ट टाइम। आप जब शुरू करें वही समय आपके लिए उत्तम है। इसमें कोई ग्रह नक्षत्र देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु तो विराज ही रहे हैं कृपा करने के लिए। हम कब उस कृपा को स्वीकार करने के लिए अपने पात्र को तैयार करते हैं, वो तो हम पर निर्धारित है। तो यदि आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, ऐसे कई बालक हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, माता पिता सेवा नहीं करते, परंतु बालक हैं जो 10th में, 11th में, 12th में पढ़ रहे हैं, उन्होंने सेव्य स्वरूप पधरा कर और घर में सेवा प्रारंभ की, उनकी वजह से माता पिता सेवा करते हुए। तो इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं। आप कितना समय दे सकते हैं, आप कितने कमिटमेंट के साथ सेवा कर सकते हैं, कितनी ज्यादा कितनी कम करते हैं, उसका कोई प्रश्न नहीं है। वो स्वयं ही प्रभु आपको प्रेरणा करेंगे कि आप कितना करेंगे। आपसे प्रभु को जो स्वीकार करना होगा वो आपको प्रभु प्रेरणा करेंगे। परंतु समय कोई भी हो, सेवा के लिए उत्तम ही होता है। तो आप अपने समय को व्यर्थ गंवाने के बदले करत करत अभ्यास शुरू तो करिए। शुरू करने के बाद अपने आप मेड़ मर्यादा का भी ख्याल होता जाएगा, रीत का भी ख्याल होता जाएगा, प्रीत भी क्या होती है वो भी समझ में आता जाएगा। भूल होंगी तो वो सुधर भी जाएंगी और उनसे भूलों से अनुभव लेकर आगे वो भूल पुनः न हो उसका भी ज्ञान हो जाएगा। तो जब आपके मन में ये भाव आए कि अब स्वरूप पधराने हैं, विलंब मत करो। क्या मालूम दुस्संग के कारण विचार बदल जाए, क्या मालूम कैसी परिस्थिति आ जाए कि हमारा विचार, हमारा जीवन कुछ परिवर्तित हो जाए और हम प्रभु से दूर हो जाए। तो जिस क्षण विचार आया कि अब प्रभु की सेवा करनी है, उसी क्षण तुरंत तैयारी करके और कैसे प्रभु को सेवा करके घर पधराएं और जो हमसे छोटी मोटी सेवा जो बनाए, एक बार प्रभु की सेवा प्रारंभ करिए। अपने आप प्रभु कृपा करके और जो उन्हें चाहिएगा वो आपसे मांग कर प्रभु स्वीकार करेंगे। इन्हीं का ही अगला प्रश्न है, क्या 2 से अधिक तुलसी कंठी पहनी जा सकती हैं? और जो व्रज में भगवत नाम युक्त जो कंठी है वह पहनी जा सकती है क्या? कंठी जो है वो हमारा आभूषण है। कंठी जो है प्रभु को प्रिय है और कंठी जो है वो हमारी पहचान है। भगवत नाम युक्त कंठी का, जिसमें व्रज में हम जाते हैं तो कहीं राधे राधे लिखी हुई प्राप्त होती हैं, उसमें बीच में एक पेंडेंट होता है, उसमें कहीं राधे राधे लिखा होता है, कहीं राधे कृष्ण लिखा होता है। परंतु जो वैष्णव संप्रदाय की हमारी जो शाखा है, जो हमारा वैष्णव संप्रदाय है, जो जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी द्वारा प्रतिपादित है, इस वैष्णव संप्रदाय की कंठी का प्रकार केवल सादा 2 तुलसी की कंठी ही है। उन कंठियों में कोई पदक या कुछ अलग प्रकार से नहीं होता है। नारायण कवच आप अवश्य ही उसमें धारण कर सकते हैं, परंतु ऐसे नाम लिखी हुई कंठी का हमें कहीं भी ऐसा प्रकार प्राप्त नहीं होता है, न पूर्वाचार्यों ने कहीं इसका वर्णन किया है। तो इसलिए नाम निवेदन और आत्म निवेदन, इन 2 दीक्षाओं की जो 2 कंठियां धारण की जाती हैं, केवल उन्हीं को आप धारण करिए और उन्हीं में हमारी शोभा है। तो इस प्रकार जो नाम लिखे हुए प्राप्त होते हैं वो आभूषण के रूप में पहनना वो अलग चीज है, परंतु मूल हमारी जो दीक्षा की कंठियां हैं वो तो ये 2 ही होनी चाहिए। अगला प्रश्न गायत्री मिस्त्री का है। वो पूछ रही हैं
कि वाई वी शुडंट वेयर सॉक्स ड्यूरिंग सेवा। सेवा के समय मोजे पहनना क्यों निषेध है? जब भी हम प्रभु की सेवा करते हो तो अपरस का प्रकार रहता है और अपरस का क्रम रहता है। और अपरस के क्रम में ऐसे वस्त्रों का निषेध है जो नीचे से पहना जाए या तो ऊपर से पहना जाए, ऐसे वस्त्रों का निषेध है। इसीलिए चाहे वो सॉक्स हो, मोजा हो, या तो पैंट आदि हो, लहंगा हो, या तो ऊपर से कोई भी चीज़, शर्ट, टी शर्ट हो या कुर्ता वगैरह हो, इसीलिए हम धोती अंगरखी पहनते हैं, धोती उपरना पहनते हैं। तो जो चीज़ हम चढ़ाते हैं वो चीज़ निषेध है। तो पहला तो एक ये कारण है कि हमें नहीं पहनना चाहिए। दूसरा तो वो जो ऊन होता है वह अपरस में नहीं चलता है, इसीलिए उसका उपयोग नहीं करते हैं। इसी प्रकार कोई भी चीज़ हम पैर में पहनकर ठाकुर जी के सन्मुख नहीं जाते हैं, चाहे वो शूज़ आदि हो, मोजा हो आदि, कोई भी चीज़ हम ठाकुर जी के सन्मुख नहीं पहनकर जाते हैं। उसी प्रकार से हम मोजा आदि नहीं पहनते हैं। और कोई बहुत ऐसी परिस्थिति हो कि कोई ऐसे देश में रहते हो जहाँ बहुत ही ठंड पड़ती हो, या शारीरिक अवस्था ऐसी ना हो कि कुछ ठंड सहन कर सके, या ऐसी कोई परिस्थिति हो, तब एक्सेप्शनल रूप में हम यह पहन सकते हैं। बाकी हमें नित्य सेवा में इसको अवॉइड करना चाहिए, मोजा नहीं पहनने चाहिए। यही प्रकार रहा है। नेक्स्ट प्रश्न केविन लोढ़िया पूछ रहे हैं, શું સેવામાં ગોપીજનો જેવો ભાવ લાવવા શું કરવું જોઈએ? શું સેવામાં હાથમાં કળા પહેરીને સેવા કરવાથી ગોપીઓ જેવો ભાવ આવી શકે છે? क्या सेवा करते समय गोपीजनों का भाव लाने के लिए हाथ में कड़े पहन लें तो क्या गोपीजनों का भाव आ जाता है? या सेवा में गोपीजनों का भाव लाने के लिए क्या करना चाहिए? सेवा करते समय गोपीजनों का भाव होना खूब ही जरूरी है। और पुष्ट भक्ति मार्ग में व्रजजनों के भाव से ही हम सेवा करते हैं। रीत अपरीत व्रज जन की, जनहित जग प्रकटाई। जो व्रजजन की रीत है, जो गोपीजनों की रीत है, व्रज भक्तों की रीत है, उस रीत से, उस प्रकार से हम किस प्रकार ठाकुर जी की सेवा कर सकें, लाड लड़ा सकें, उस सुंदर मार्ग को श्री आचार्य चरण ने बताया है। परंतु ऐसा नहीं है कि कड़ा पहनने से या कोई ऐसा आभूषण पहनने से गोपी भाव हो जाता है या गोपी भाव हम कर सकते हैं। गोपी भाव होने में 7 ऐसी चीजें हैं जो हमारे हृदय में हमें बिठानी है। इस 7 तत्व जब हम में होते हैं तभी गोपी भाव की कुछ शुरुआत हो, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यह 7 भाव हम में होने बहुत ही जरूरी है, क्योंकि गोपी जैसा सरल माधुर्य भाव होना केवल कोई कड़ा पहनने से या कोई वस्तु धारण करने से नहीं हो जाता है, बाह्य रूप से नहीं पर आंतरिक रूप से भी वह गोपीजन का जो प्रेम है, जो गोपीजनों का जो भाव है, वो आंतरिक रूप से भी होना चाहिए। यह 7 तत्व हम में होने चाहिए, जैसे कि अनन्यता है, संपूर्ण शरणागति है, सर्वात्म भाव है, प्रेमार्थ हृदय है, सहज प्रीति है, सर्वात्म भाव है और अन्य प्रेम है। यह सब तत्व से हम वह गोपीजनों का भाव हमारे हृदय में स्थापित कर सकते हैं। और यह सब एक एक तत्व को हम ध्यान में रखकर और श्री प्रभु के प्रेम के लिए, प्रभु के सुख के लिए, प्रभु के आनंद के लिए हमें यह सब तत्वों का ध्यान में रखना है। यह सब तत्व विचार कर कर और यह 7 तत्व जब हम में आएंगे तो गोपीजनों के भाव की कुछ चिंगारी हम में प्रकट होगी और कुछ भाव हम गोपी भाव के रूप में हम प्रभु की सेवा कर सकेंगे। इसी प्रकार अगला प्रश्न केविन लोढ़िया का है। वो पूछ रहे हैं, રાજકોટ માં હવેલીમાં લાલન સાથે સ્વામીજી બિરાજે છે, તો શું આ રીતે વૈષ્ણવોના ઘરે પણ લાલન સાથે સ્વામીજી બિરાજી શકે અને આપના યુગલ સ્વરૂપની સેવા થઈ શકે? जिस प्रकार राजकोट हवेली में लालन के साथ स्वामी जी विराज रहे हैं, उसी प्रकार क्या हमारे घर में भी
सेवा में लालन के साथ स्वामी जी पधरा सकते हैं? और क्या युगल स्वरूप की सेवा हम कर सकते हैं क्या? राजकोट में एक हवेली में जहाँ इस प्रकार से ठाकुर जी विराज रहे हैं, ऐसे कई स्थानों पर प्राचीन घरों में देखने मिलते हैं कि जहाँ प्रभु के लालन के स्वरूप के साथ श्री स्वामी जी ऐसे युगल स्वरूप में विराज कर और सेवा हो रही है। यहाँ कई भाव यहाँ समझने की बातें हैं। प्रथम तो लालन के स्वरूप है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बालक ही है। लालन के स्वरूप है, परंतु फिर भी जैसे श्री नवनीत प्रिया जी स्वरूप लालन का है, परंतु श्री जी के प्रिया जी के रूप में विराजते हैं। तो लालन का स्वरूप होने के बावजूद भी आप में किशोर लीला भी है, आप में बाल लीला भी है, और प्रभु सभी लीलाओं के युक्त एक ही स्वरूप में विराजते हैं। इसीलिए भले ही लालन का स्वरूप हो तो क्या हुआ, सेहरा का भी श्रृंगार होता है और टोपी के बाल लीला के श्रृंगार भी होते हैं। रही बात युगल स्वरूप की सेवा की, तो आप युगल स्वरूप की ही सेवा का यदि भाव है तो श्री मदन मोहन जी स्वामी जी को पधरा कर भी सेवा कर सकते हैं। आपको युगल स्वरूप की ही सेवा का भाव है तो आप श्याम स्वरूप और स्वामी जी पधरा कर भी सेवा कर सकते हैं। और यदि लालन और स्वामी जी पधरा कर सेवा करनी है तो उसमें भी कोई आपत्ति की बात नहीं है। तो यहाँ आप जैसे आपके गुरु घर से आप आज्ञा लेकर जहाँ से आप प्रभु पधराएं, जहाँ से प्रभु सेव्य कराएं, वहाँ आप आज्ञा लेकर उन वल्लभ कुल बालक की आज्ञा के अनुसार आप श्री स्वामी जी की सेवा कर सकते हैं अपने लालन के साथ, या श्री मदन मोहन जी स्वामी जी, श्री विठलनाथ जी स्वामी जी, श्री गोकुलनाथ जी स्वामी जी, श्री द्वारकाधीश प्रभु स्वामी जी, जिन स्वरूपों में आपकी आसक्ति हो उनको आप गुरु घर से सेव्य कराकर युगल स्वरूप की सेवा बहुत आनंद से कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं। अगला प्रश्न नेहा राठी पूछ रही हैं। उनका प्रश्न है कि क्या श्री ठाकुर जी को अन्नकूट के ही दिन हम घर सेवा में, गृह सेवा में प्रभु को उसी दिन अन्नकूट धर सकते हैं? प्रभु सेवा में जब विशेष उत्सव वार त्यौहार हो, विशेषकर जहाँ सखड़ी भोग का क्रम हो, वहाँ जो नित्य अष्टायाम सेवा होती हो और सखड़ी भोग की आज्ञा हो और सखड़ी भोग धरते हो ठाकुर जी को, तो गुरु आज्ञा से अन्नकूट भोग भी धर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर दूधघर की या सखड़ी की सेवा यदि हम घर में करते हैं, सखड़ी की सेवा की आज्ञा नहीं है, तो फिर गुरु आज्ञा लेकर हम हर वर्ष अन्नकूट के दिन सखड़ी भोग सिद्ध करके और अन्नकूट भोग प्रभु को धरा सकते हैं। परंतु वो जो नियम है अन्नकूट भोग का, वो फिर प्रत्येक वर्ष उसी प्रकार हमें प्रभु को अन्नकूट भोग धरना है और सर्वप्रथम गुरु आज्ञा से ही हमें यह क्रम शुरू करना है। तो गुरु आज्ञा लेकर, और अगर आप दूधघर अंसकड़ी की सेवा कर रहे हैं और आप में भाव है कि आपको अन्नकूट भोग धरना है, तो आप प्रत्येक वर्ष फिर यह क्रम प्रारंभ कर सकते हैं। इसी प्रश्न में एक ये भाव भी है कि कई वैष्णव के यहाँ, प्राचीन वैष्णव के यहाँ प्राचीन घरों में ये देखने मिलता है कि जहाँ दूधघर की सेवा है वहाँ दूधघर का भी अन्नकूट अरोगाते हैं प्रभु को। जहाँ अंसकड़ी की आज्ञा है गुरु घर से, वहाँ अंसकड़ी का भी अन्नकूट करके प्रभु को अरोगाते हैं, जिसमें सखड़ी की भी सभी सामग्रियां अंसकड़ी में ही सिद्ध होकर, और उसी प्रकार अंसकड़ी की सामग्रियों का ही वहाँ अन्नकूट का शिखर होता है, गुंजा होते हैं, सब सामग्री उसी प्रकार से होती है। तो तीनों ही क्रम में आप गुरु आज्ञा लेकर और जैसे भ्रातृचरण ने आज्ञा करी उस प्रकार सखड़ी का विशेष आग्रह रखते हो तो बहुत उत्तम है। प्रभु को वर्ष में एक दिन तो कम से कम आप सखड़ी अरोगाइए, तो उस भाव से गुरु आज्ञा लेकर आप उसी दिन अवश्य कर सकते हैं। तो इसी प्रकार पुष्टि टीवी के इस Q&A सेशन के इस 13वें एपिसोड में आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देकर और हमें बहुत आनंद हो रहा है। आशा है आपको भी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करके आनंद हो रहा होगा। पुनः अपने यदि कोई प्रश्न हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगले एपिसोड में आपके उन प्रश्नों का उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे और अपने इस पुष्टि धर्म को, श्री वल्लभ के सिद्धांत को और मानव जीवन के मूल्यों को समझकर और अपने जीवन को एक उत्सव बनाने का ये जो प्रयास है, उस प्रयास में हम सफल होंगे। तो इसी प्रकार पुनः एक बार इस Q&A सेशन को यहाँ हम पूर्ण कर रहे हैं और अगले सेशन में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी।
शुभम भवतु कल्याणमस्तु।